विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट ए कोप्राइम। देखो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 1 कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। बोला गया एनी टू प्राइम नंबर्स क्या सहअभाज्य संख्या नहीं होंगे। भाई प्राइम नंबर्स तो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। एनी टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लिखते हैं। ऑड नंबर एक होता है और एक होता है कि आपका 2 नहीं होता है, 3 होता है, ठीक है। 1 3 5 7, ठीक है, ये होते हैं ऑड नंबर होते हैं। तो किसी एक को उठाओ, फॉर एग्जांपल देखो 1 को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ से 3 और 5 को उठाता हूँ, तो 3 का क्या होगा 1 × 3 हो जाएगा और 5 का फैक्टर 1 × 5 होगा। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब लगातार संख्याएं। अगर मैं लगातार संख्याओं की बात करूँ, ये तो आपका ऑड नंबर हो गया था। अगर नेचुरल नंबर की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये कंजिक्यूटिव नंबर्स है, लगातार किसी एक नंबर को उठाओ। फॉर एग्जाम्पल 4 5 के उठाता हूँ, तो 4 का मैं फैक्टर करूँगा 2 × 2 हो जाएगा, 5 का फैक्टर 1 × 5 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कॉमन फैक्टर 1 यानी कि ये संख्या को प्राइम नंबर है। हमें बोला गया कौन सा को प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एनी टू कंजिक्यूटिव इवेंट नंबर, मैं वो भी कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10, ठीक है। कोई एक कर उठाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या उठाऊँ भाई, इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इनको उठाता हूँ तो 4 का फैक्टर करूँगा कितना हो जाएगा 2 × 2 और 6 का फैक्टर करूँगा 2 × 3। अब इसमें देखो 1 के अलावा क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। 1 के अलावा क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर क्या चाहिए 1 चाहिए। तो कोई भी कंजिक्यूटिव इवन नंबर जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकती है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।